श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि गीता के अनुसार जीव, ईश्वर और ब्रह्म का विवेचन, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13, श्लोक संख्या 22। वास्तव में यह पुरुष देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमत्ता सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहा गया है। पंडित जन भी कहते हैं कि गीता के सिद्धांत अनुसार ब्रह्मा, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। उपर्युक्त श्लोक से यह स्पष्ट है कि यह पर पुरुष परमात्मा ही भोगने के समय जीव, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के समय ईश्वर और निर्विकार अवस्था में ब्रह्म कहा जाता है। इस श्लोक में भोक्ता शब्द जीव का, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और महेश्वर शब्द ईश्वर के एवं परमात्मा शुद्ध ब्रह्म का वाचक है। परम पुरुष के विशेषण होने से सब उसी के रूप हैं और इन्हीं तीनों रूपों का वर्णन 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर में आया है। अर्जुन का प्रश्न था कि तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? के उत्तर में स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अपना भाव यानी जीवात्मा। और कम अधियज्ञम, अधियज्ञ कौन है? के उत्तर में अधियज्ञो अहमेवास्त्र, मैं ईश्वर इस शरीर में अधियज्ञ हूँ, ऐसा कहा है। इसी बात को अवतार का कारण बतलाने के पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा है, अजो अपि सत्रव्यायात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि शन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 6 में कि मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे चलकर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं जो श्री कृष्ण के रूप में साधारण मनुष्य सा दिखता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं पर असाधारण ईश्वर हूँ। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, यानी अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर और ब्रह्म का अभेद गीता में कई जगह बतलाया है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठावः अमृतस्याव्ययस्य च या स्वस्थस्य च धर्मस्य सुख अस्य कांतिकस्य च। अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 27 कि हे अर्जुन, अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धाम का एवं अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ।
अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए मैं इनका परम आश्रय हूँ। गीता के कुछ श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। जैसे अहम आत्मा गुह्यकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिष्टम मध्यम च भूतानामन्तयो च। अध्याय संख्या 10 में श्लोक संख्या 20। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्येन सर्व क्षेत्रेषु भारतः। अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 2 कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सब शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह बतलाने वाले भी शब्द हैं कि एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जैसे मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 7। तपाम्य अहम वर्षम निहग्राणामस्युत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सदस्यं च अहम अर्जुनः वासुदेव सर्वमिति। हे धनंजय, मुझसे अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, मैं ही वर्षा को आकर्षण करता और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, अमृत और मृत्यु एवं सत तथा असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। यह सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार गीता से जीव, ईश्वर और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होता है। इस अभेद का स्वरूप बतलाते हुए पंडितगण जीवात्मा को घटाकाश, ईश्वर को मेघाकाश और ब्रह्म को महाकाश के दृष्टांत से समझाया करते हैं। जैसे एक ही आकाश उपाधि भेद से त्रिविध प्रतीत होता है, इसी प्रकार एक ब्रह्म में ही त्रिविध कल्पना है और यह व्याख्या आंशिक रूप से मान्य और लाभदायक भी है। परंतु वास्तव में ब्रह्म में ऐसा विभाग नहीं समझ लेना चाहिए। आकाश विकारी है, उसमें विकार से भेद संभव है, परंतु ब्रह्म निर्विकार शुद्ध बोध स्वरूप अटल है। अतएव उसमें आकाश की भांति विकार संभव नहीं। वास्तव में यह बड़ा ही गहन विषय है। भगवान ने भी समझाने के लिए कहा है कि ममैव वांछे जीवलोके, जीवात्मा मेरा ही अंश है, परंतु वह किस प्रकार का अंश है यह समझना कठिन है। कुछ विद्वान इसके लिए स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। जैसे स्वप्न काल में पुरुष अपने ही अंदर नाना प्रकार के पदार्थों और व्यक्तियों को देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परंतु जागने के बाद अपने सिवा स्वप्न दृष्ट समस्त पदार्थों का अत्यंत अभाव समझता है। स्वप्न में दिखने वाले समस्त पदार्थ उसके कल्पित अंश थे। इसी प्रकार ये समस्त जीव परमात्मा के अंश है। यद्यपि यह दृष्टांत बहुत उपादेय और आदर्श है, तथापि इससे यथार्थ वस्तु स्थिति की सम्यक उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य चेतन निभ्रांत ज्ञान घन परमात्मा में निद्रा, भ्रांति और मोह का आरोप किसी भी काल में नहीं किया जा सकता। अतएव उदाहरण युक्तियों के बल पर इस रहस्य को समझना समझाना असंभव सा ही है। गीतोक्त साधनों द्वारा परमात्मा की और महान पुरुषों की दया से ही इसका तत्व जाना जा सकता है। इसी से यमराज ने नचिकेता से कहा है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्नि बोधतः। कठोपनिषद में अध्याय 3 में श्लोक संख्या 14। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने भी यही कहा है कि तद्विधिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 34 में। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को ज्ञान
उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। परंतु इससे यही न मान लेना चाहिए कि गीता में भेद के प्रतिपादक शब्द ही नहीं है। ऐसे बहुत से स्थल हैं जहाँ भेद मूलक शब्द भी पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न लक्षणों से तीनों का भिन्न भिन्न वर्णन है। शुद्ध ब्रह्म को माया से अतीत, गुणों से अतीत, अनादि, शुद्ध बोध, ज्ञान, आनंद स्वरूप, अविनाशी आदि बतलाया है। जैसे ज्ञेयम यत् तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञा तत्वामृतमश्रुते अनादि मत परम ब्रह्मा न सतन्ना सदुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 12 कि जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको मैं अच्छी प्रकार से कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत ही कहा जाता है और वह दोनों से अतीत है। अक्षरम ब्रह्म परमम अचिंत्यम सर्वत्र गमम अनिर्देशस्य कुटस्थम ध्रुवम अचलम अव्यक्तम अक्षरम। अनादि नामों से वर्णन किया गया है। श्रुतियां भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि कहती है। ईश्वर का वर्णन सृष्टि के उत्पत्ति, पालन, संहार करता और शासन करता आदि के रूप में किया गया है। तथा यथा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 10। महाअर्षया सप्तम पूर्वे चत्वारो मनुवस्तता मद्भावाम मानसा जाता एकाम लोक इमाम प्रजाः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 6। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन्त सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माययाः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 61 कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। सातों महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले चारों सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु मेरे में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रम आता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसी तरह श्री गीता के अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 13 में चातुर्वर्ण कर्मते कर्ता अध्याय संख्या चातुर्वर्ण के कर्ता अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 29 में सर्वलोक महेश्वर अध्याय संख्या 7 के श्लोक संख्या 6 में संपूर्ण जगत के उत्पत्ति प्रलय रूप अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 32 में लोक संहार में प्रवृत्त महाकाल इत्यादि रूपों में वर्णन है। जीवात्मा का भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, नित्य आदि लक्षणों से निरूपण किया गया है। जैसे अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 18 में नित्य अविनाशी अप्रमेय, अध्याय संख्या 13 के श्लोक संख्या 21 में प्रकृति में स्थित गुणों के भोक्ता और गुणों के संग से अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला, अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 7 में सनातन अंश, अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 16 में अक्षर कूटस्थ आदि लक्षणों से वर्णन है। इस प्रकार गीता में अभेद भेद दोनों प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं। एक ओर जहाँ अभेद की बड़ी प्रशंसा है, वहाँ दूसरी ओर अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 2 में सगुणोपासक की प्रशंसा कर भेद की महिमा बढ़ाई गई है। इससे स्वाभाविक ही यह शंका होती है कि गीता में भेद का प्रतिपादन है या अभेद का। जब भेद और अभेद दोनों का स्पष्ट वर्णन मिलता है तब उनमें से किसी एक को गलत नहीं कहा जा सकता, परंतु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक ही होता है। अतः इस विषय पर विचार करने से यही अनुमान होता है कि वास्तव में जो वस्तु तत्व है उसको न भेद ही कहा जा सकता है और न अभेद ही,
वह सबसे विलक्षण है। मन वाणी परे है, मन वाणी से परे है। वह स्थिति वाणी या तर्क युक्तियों से समझी या समझाई नहीं जा सकती। जो जानते हैं वे ही जानते हैं, जानने वाले भी उसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। श्रुति कहती है कि ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तदेव तद्देव नो न वेदेति वेद च, कि मैं ब्रह्म को भली प्रकार जानता हूँ ऐसा नहीं मानता, और यह भी नहीं मानता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूँ और हम लोगों में से जो कोई उस ब्रह्म को जानता है वह भी इस बात को जानता है कि मैं नहीं जानता ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जानता भी हूँ। जब तक वास्तविक तत्व को मनुष्य नहीं समझ लेता तब तक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक सुरक्षित और लाभदायक है। गीता में दोनों प्रकार के वर्णनों से यह प्रतीत होता है कि दयामय भगवान ने दो प्रकार के अधिकारियों के लिए दो अवस्थाओं का वर्णन किया है। वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय है और वह अतर्क्य विषय परमात्मा की कृपा से ही जानने में आ सकता है। उस तत्व को यथार्थ रूप से जानने का सरल उपाय उस परमात्मा की शरणागति है। इसमें सबका अधिकार है। भगवान ने कहा है कि माम ही पार्थम व्यपाश्रित्य ये अपि स पाप योनयः स्त्रियो वैश्या अस्तथा शूद्रा अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 32। स्त्री वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। आगे चलकर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तमेव शरणं गच्छम सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांति अस्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 62 कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। इसलिए अंत में उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 66 कि सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कहते हैं शरणागति के विषय में सविस्तर देखना हो तो कल्याण प्राप्ति के उपाय में शरणागति शीर्षक लेख जो है देखे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।